students, we have question the crystal field stabilizing energy यानी CFSE the spin only magnetic moment of Fe F63 negative and respectively are. ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आपका है नीट 2024 का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चन है. सॉल्व करके देखते हैं. चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्या है. कॉम्प्लेक्स है हमारा Fe F6 होल 3 नेगेटिव. ठीक है, यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, ध्यान से देखिए. आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम निकालेंगे दैट इज +3, क्योंकि क्योंकि जो आपका फ्लोरीन उसके ऊपर -1 चार्ज होता है, तो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी +3. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 3d5 4s0. ओके, 3d में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं. चलिए, यहाँ तक तो क्लियर हो गया. अब हमारा लिगैंड्स कैसा है, चूंकि यहाँ पे फ्लोरीन को यूज़ किया गया. फ्लोरीन इज ए वीक फील्ड लिगैंड, ये बात आप याद रखेंगे. अब इसी के बेसिस पे हम इसे सॉल्व करते हैं और आगे. ठीक है, होगा क्या, देखिए. आयरन Fe3 पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 है, जिसमें हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, इनको हम फिल कर लेते हैं फटाफट से. 1 2 3 4 5. ओके, एंड देन इसमें इंसर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 and 5. Now this d orbital is split into two sets T2g and Eg because it is octahedral complex. Eg में हमारी 2 ऑर्बिटल्स होती हैं एंड T2g में हमारी 3 ऑर्बिटल्स होती है. राइट, 3 ऑर्बिटल्स होती हैं. फिलिंग अगर हम कराएंगे तो चूंकि हमारे पास कैसा लिगैंड है, लिगैंड को देखिए, इट इज़ अ वीक फील्ड लिगैंड. सो इफ द लिगैंड इज अ वीक फील्ड लिगैंड, सो द गैप बिटवीन del0 इज स्मॉल. अगर del0 का गैप स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लिगैंड कैसा है, फ्लोरीन है. फ्लोरीन एक वीक फील्ड लिगैंड होता है, तो जो del0 का गैप है वो ऑटोमेटिकली स्मॉल हो जाएगा. एंड देन द फिलिंग ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स विल टेक्स प्लेस बाय हंट्स रूल. किस रूल से चलेंगे हम, हंट्स रूल से चलेंगे. सो वी हैव टू फिल 1 इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल. सारे ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दीजिए लाइक दिस. ओके, अब जल्दी जल्दी मुझे बताइए. सबसे पहली चीज़ आप बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. क्या हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, T2g के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3 है और Eg के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 है. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बच्चों, जल्दी देखिए. इट इज़ 5 इलेक्ट्रॉन्स. राइट, अगर हमारे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं तो हम म्यू यानी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं. दैट इज अंडर रूट ब्रैकेट में n+2bm. राइट, पुट द वैल्यू ऑफ n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विच इज, जो कि यहाँ पर कितने हैं 5 हैं. हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 5, तो n की वैल्यू पुट डाउन करनी है आपको 5. तो हमने क्या किया, सिमिलरली 5 रखा ब्रैकेट में 5+2bm विच इज इक्वल टू हाउ मच, विच इज इक्वल टू म्यू s इज इक्वल टू √35 which is equal to 5.9 bm. So first thing is done, that is magnetic moment हमारा 5.9 आ रहा है. अब दूसरी चीज़ है हमारी CFSE वैल्यू. CFSE फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका -0.4 इंटू n T2g प्लस 0.6 इंटू n Eg. ओके, सो -0.4 इंटू NT2g. देखिए ज़रा ध्यान से, NT2g कितनी है हमारी, NT2g की वैल्यू यहाँ पर देखिएगा. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में NT2g यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2g ऑर्बिटल इज 3 और Eg में कितने हैं 2. सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज ऑन द NT2g एंड Ng यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2g एंड Eg. तो रखना है यहाँ पे हमें क्या 3, और फिर हम क्या करेंगे प्लस, वेट अ मिनट, यस, देन प्लस, और क्या हम रखेंगे 0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ई में कितने हैं 2. सो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा -1.2 प्लस 1.2 विच इज़ इक्वल टू 0 del O. सो यहाँ पर हमारी अगर CFSE वैल्यू देखी जाए, CFSE इज 0. राइट, इसकी वैल्यू हमारी 0 आ गई है, जबकि यहाँ पर हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंट है दैट इज इक्वल टू 5.9. सो नाउ यू विल चेक द क्वेश्चन अगेन, वेयर इज द ऑप्शन लाई. चेक हमारा ऑप्शन सही कहाँ पे आ रहा है, 0 and 5.9, 0 and 1.73, 2.09,
दिस वन इज करेक्ट. सो हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. दिस इज हाउ वी सॉल्व. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. I hope you understand this. If you have any kind of doubt, you can ask me. So thank you for watching everyone. ऐसे स्टडी करते रहो, keep consistent. Thank you so much.